सैलाब, जनमत और जनता का भर भर कर प्यार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिला है बम्पर जीत के बाद राज्य के अलग अलग जगह पर जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में हर्षोल्लास और खुशी है, तो वहीं दूसरी ओर कई ऐसी जगहों से वायलेंस, मारपीट और आगजनी की घटना भी सामने आ रही है। कहीं बुलडोजर चलाया जा रहा है तो कहीं कार्यालय को आग के हवाले किया जा रहा है। ममता बनर्जी के 15 वर्षों के कार्यकाल में हिंदुओं पर हुए अत्याचार के बाद अब यह पक्ष उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। टीएमसी लगातार ये दावा कर रही है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को भाजपा के कार्यकर्ता मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनके आवासों को, उनके दफ्तरों को तोड़ा और फोड़ा जा रहा है। यही नहीं, ममता बनर्जी ने तो यहाँ तक कहा है कि उनके कार्यकर्ताओं पर अगर हमला होगा तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब इस वायलेंस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता श्रमिक भट्टाचार्य ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और साफ कर दिया है कि टीएमसी के गुंडे ही टीएमसी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर हमला कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक लेगेसी के साथ में चलती है और अपने लेगेसी को कभी छोड़ नहीं सकती है। भारतीय जनता पार्टी आज वर्षों से अपनी मेहनत और खून से पार्टी को सींचा है। इस तरीके के वायलेंस करने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इसके साथ ही श्रमिक भट्टाचार्य ने चुनाव आयोग को भी खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग ने कहा था कि चाहे इलेक्शन के पहले हो या इलेक्शन के बाद हो, वायलेंस नहीं होगा, लेकिन अब तक भारतीय जनता पार्टी के ही 2 लोगों की हत्या कर दी गई है। सोचिए जरा, जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ जीत हासिल करती है, उसी राज्य में उस पार्टी के 2 नेताओं की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद अब श्रमिक भट्टाचार्य नाराज नजर आ रहे हैं। एक बार सुनते हैं क्या कहा है श्रमिक भट्टाचार्य ने। দেখুন, বিজেপির পতাকা নিয়ে যদি তৃণমূল কংগ্রেসের উপরে আক্রমণ করে, তার দায় এই মুহূর্তে বিজেপি নেবে না। এই কারণেই নেবে না কারণ এখনো পর্যন্ত আমরা সরকার গঠন করিনি। আমি 6 মাস আগে থেকে আপনাদের প্রত্যেককে বলেছিলাম যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে তৃণমূল চলে গেছে, তৃণমূল চলে যাচ্ছে, তৃণমূল চলে যাবে এবং তৃণমূল চলে যাবার পর যে ব্রিদিং টাইমটা থাকে নতুন সরকারের, সেখানে রাজ্যপালকে এবং নির্বাচন কমিশনকে দায়িত্ব নিতে হবে তৃণমূলকে তৃণমূলের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য। আজকে যা হচ্ছে, তৃণমূলকে আক্রমণ করছে। হঠাৎ কিছু নব্য বিজেপি হয়েছে যারা তৃণমূল থেকে ঢুকেছে, এদের আমরা পার্টি থেকে বার করব। বিজেপি তৃণমূলীকরণ হতে দেবো না। শুনুন, যারা নিজেদের রক্ত ঘাম দিয়ে বিজেপি তৈরি করেছে, 80-90 সাল তারিখ থেকে যখন বিজেপির কিছু ছিল না, তাদের রক্ত দিয়ে বিজেপি তৈরি। এই পার্টি তৃণমূলীকরণ আমরা করতে দেবো না। যার যে হামলা হচ্ছে, দরকার হলে আমি রাস্তায় নামবো, আমি রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করব। আমাদের 2 কর্মী মারা গেছে, জিতলাম আমরা, মারা গেল 2 কর্মী আমাদের, এটাও একটা অন্য দিক। এটা যদি উল্টো ফল হতো, আজকে এতক্ষণ পর্যন্ত বিজেপির 200 ছেলে খুন হয়ে যেত, 1000 মহিলা গ্যাংরেপ্ট হয়ে যেত। কিন্তু আমরা কোনো অবস্থাতে হিংসা চাই। আমি কালকেও ডিজিকে বলেছি, সিপিকে বলেছি যে র্যাম্প্যান্ট লাঠিচার্জ করুন। কারা এরা? আমাদের দলের একজন সিনিয়র লিডার রাহুল সিনহা, তিনি কাল বাইপাসের উপর দিয়ে আসছেন। পশ্চিমবঙ্গের এমন কোনো ব্লক নেই যেটা রাহুল সিনহা চেনে না বা আমি চিনি না। রাহুলদা বলছে আমাকে যে শ্রমিক কারা এরা, মোটরসাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে, গায়ে গেরুয়া আবির হয়, নির্বাচনের পরে হয়, কিন্তু যে শরীরী ভাষা, যে ভাষা, যে উচ্চারণ, এটা তো আমাদের লোক নয়, এটা সর্বনাশ হয়ে যাবে। আজকে রাজ্যবাসী আমাদের উপর আস্থা রেখেছেন, ভরসা রেখেছেন, আর এইগুলো আমরা চলবে, এটা হবে না। বিজেপির যত বড় নেতাই হোক আর যেই হোক, কেউ এরকম করে তাকে আমরা অ্যারেস্ট করাবো। নাম দিন, ছবি দিন, আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি, আর না হলে আমি সভাপতি পদ থেকে চলে যাবো। डीजे बंद करना चाहिए, ये चलेगा नहीं, हम लोग चलने नहीं देंगे। 2 हमारा कार्यकर्ता मारेंगे, पोस्ट पोल वायलेंस बंद होगा,
यही कमिट किया था चुनाव आयोग। आज चुनाव आयोग को देखना पड़ेगा, अभी भी चुनाव आयोग के हाथ में है। उतारिए मैदान में, जो कुछ कर रहा है करिए, लेकिन ये बंद होना चाहिए। पश्चिम बंगाल से ये पोस्ट पोल, प्री पोल, ड्यूरिंग पोल जो वायलेंस है, इसको खत्म कर देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN न्यूज।